इस पर हमारी नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता चल रही है और ऐसे में हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। शायद आप तक यह खुलासा पहुंचा हो, नहीं पहुंचा है तो मैं बताता हूं अंदर क्या गेम करना चाहता था रिजीम चेंज के नाम पर अमेरिका और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ईरान में प्रोटेस्ट करवाने में कामयाब रहा, लेकिन वहां अमेरिका रजा पहलवी को नहीं बिठाना चाहता था, बल्कि सत्ता की कमान एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहता था जिसे पूरी दुनिया जानती है। रिपोर्ट यह दावा करती है कि अमेरिका इजराइल की शुरुआती कोशिश आयतुल्ला अली खामनेई को हटाकर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त करना था और इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने एक जॉइंट एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया था। लेकिन युद्ध के दौरान यह प्लान फेल हो गया। कैसे? इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की वो 6 गलतियां बताई जा रही हैं जिसकी वजह से अमेरिका न सिर्फ जंग हारा बल्कि पूरी दुनिया में अमेरिका के नाम पर थू थू शुरू हो गई। अमेरिका ने एक सपना देखा था, सपना था ईरान में रिजीम चेंज। अमेरिका और इजराइल मिलकर अहमदीनेजाद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको एज अ सुप्रीम लीडर वहां फिक्स करना चाहते थे। लेकिन कुछ हफ्तों से खबर यह मिल रही है कि अहमदीनेजाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो गायब हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के शुरुआती दिनों में अहमदीनेजाद के घर पर इजराइल ने हमला किया था। इस हमले के बाद से ही अहमदीनेजाद गायब है। अहमदीनेजाद को लेकर 2 खबरें हैं। पहली खबर यह कि उनको IRGC कैद कर चुकी है, जैसे इस खबर का खुलासा हुआ, और दूसरी खबर यह कि वो अब अमेरिकी और इजरायली संस्थाओं से दूरी बना रहे हैं और वो गंभीर रूप से घायल हैं। अहमदीनेजाद के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले ट्रंप की वो 6 बड़ी गलतियां सुन लीजिए जिसकी वजह से ये पूरा प्लान चौपट हुआ। सबसे पहले अहमदीनेजाद प्लान जो कि फेल हुआ। खामनेई का कत्ल तो करने में कामयाब हो गए लेकिन रिजीम चेंज नहीं करवा पाए। आक्रोश समझने में चूक कर गए, जनता का मूड समझ नहीं पाए। कुर्द लड़ाकों पर भरोसा किया, होर्मुज की अनदेखी की, होर्मुज को लेकर कोई प्लान भी तैयार नहीं किया, और मेनाब में नरसंहार अमेरिका को बहुत भारी पड़ गया जिसे अब वॉर क्राइम के दायरे में लाया जा रहा है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वॉर क्राइम का केस चलाया जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अमेरिका ने अहमदीनेजाद को प्लान का हिस्सा क्यों बनाया, इसके पीछे कहानी है। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अहमदीनेजाद इजराइल के खिलाफ रहे हैं। उनको लालच में लिया गया कि खामनेई को हटाने के बाद ईरान की सत्ता आपको दे देंगे, और कहते हैं कि अहमदीनेजाद ने कुछ खुफिया इनपुट्स भी CIA को ट्रांसफर किए जिससे कि ईरान के टॉप रिजीम को साफ किया जा सके। आगे की चीजें आपको बताएं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अहमदीनेजाद कौन है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति 2005 से 2013 तक उनकी कट्टरपंथी राजनीतिक छवि उभर कर सामने आई। वो इजराइल के खिलाफ कड़े बयान और ईरान की राजनीति में विवादित चेहरा रहे। अगर सियासी सफर की बात करें तो 1979 ईरानी क्रांति से जुड़े। 1993 में प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया। 1997 में पद से हटाए गए। 2003 में तेहरान के मेयर बने। 2005 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए। 2009 में विवादित चुनाव और बड़े विरोध प्रदर्शन के शिकार हुए। 2013 में राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया और चुनाव से इनको बाहर कर दिया गया। लेकिन ये बहुत विवादित नेता भी रहे। 2009 के चुनाव में धांधली के आरोप से पूरा ईरान हिल गया। विपक्षी प्रदर्शनों पर सख्ती से कार्रवाई की
अहमदीनेजाद की नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी हुआ। परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये वेस्ट से हमेशा टकराते रहे और परमाणु कार्यक्रम की वकालत करते रहे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अमेरिका ने अहमदीनेजाद को कॉन्फिडेंस में ले लिया और कहा कि ईरान में प्रोटेस्ट कराओ और इसका फायदा हम आपको देंगे। कहते हैं कि CIA और मोसाद ने भी इसमें साथ दिया अहमदीनेजाद का। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, खामेनेई पर हमला हुआ, टॉप लीडरशिप का सफाया हो गया और अहमदीनेजाद को बताया गया कि कुछ ही दिनों के बाद उनको सत्ता दे दी जाएगी। लेकिन ये स्क्रिप्ट धरी की धरी रह गई। हमला, प्रोटेस्ट और टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग आयतुल्ला अली खामनेई को मारे जाने तक तो अमेरिका और इजराइल स्क्रिप्ट पर चलते रहे। लेकिन वो रिजीम चेंज नहीं करवा पाए और यहीं से गेम खराब हो गया। कहते हैं ईरान पर हमले के दूसरे दिन ही इजराइल और अमेरिका ने अहमदीनेजाद के घर पर भी हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। फिर उनको अमेरिका और इजराइल पर भी भरोसा नहीं रहा। तो क्या अहमदीनेजाद को यूज किया गया? ऐसा हो सकता है कि एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करके और बाद में उस मोहरे को खत्म कर दिया जाए, जिससे अमेरिका और इजराइल के इस प्लान का खुलासा कभी ना हो। तो इस डोनाल्ड ट्रंप के दुष्प्रचार का अभियान था क्या? ईरान के खिलाफ युद्ध का मकसद साधारण था, खामेनेई के बाद अहमदीनेजाद के हाथ में सत्ता सौंपना। अमेरिका चाहता था कि अहमदीनेजाद को सत्ता मिले। फिर हमले में अहमदीनेजाद का घर टारगेट किया गया, इससे वो घायल हो गए, जिसके बाद गुस्से में इजराइल और अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। रक्षा जानकारों के मुताबिक खबर जानकर फैलाई गई, ईरान के नेताओं में और जनता में फूट हो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद ट्रंप की दूसरी गलती क्या थी? दूसरी गलती बहुत बड़ी गलती थी, जिसका जिक्र मैंने उसी दिन किया था और मैंने आपसे कहा था, जिस बात को मुझे आज याद करते हुए, आपको बताते हुए इस बात पर भरोसा है कि वो बात सही निकली। मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर आयतुल्ला अली खामनेई जिंदा होते तो अब तक अमेरिका के साथ समझौता और डील दोनों हो चुका होता। लेकिन अब समझौता और डील किसके साथ है? अब समझौता और डील IRGC के साथ है। IRGC अमेरिका के साथ कोई भी समझौता या डील नहीं चाहता, क्योंकि वो अमेरिका पर भरोसा करता ही नहीं है। यानी एक तरह से इसे देखें कि आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान में IRGC को अनलीश कर दिया, यानी कंट्रोल से बाहर। एक ऐसी ताकत जिसके ऊपर किसी का कोई वर्चस्व नहीं, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उनके लिए सिर्फ एक ही लाइन लक्ष्य है, मौत का बदला मौत, राष्ट्रपति का बदला राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर का बदला सुप्रीम लीडर, खून का बदला खून। IRGC सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला चाहता है। और अगर खामनेई को अमेरिका नहीं मारता तो अब तक ईरान में इतनी तबाही नहीं होती और शायद अभी ईरान और अमेरिका आपस में नहीं लड़ रहे होते और होर्मुज भी खुला हुआ था। लेकिन ट्रंप ने जल्दबाजी में आकर इजराइल की बात मानकर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मारकर सबसे बड़ी गलती कर दी। रणनीतिक गलती की मार आज तक ट्रंप झेल रहे हैं। आपको याद होगा 2025 में जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तो ईरान इतना अग्रेसिव नहीं था जितना इस बार हुआ। 12 दिन की लड़ाई के बाद चीजें सॉल्व कर ली गई थी और होर्मुज भी खुला हुआ था। ट्रंप की तीसरी रणनीतिक गलती के बारे में कहें तो ट्रंप ईरानी जनता के आक्रोश को समझने में गलती कर गए। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर हमला हुआ, टॉप लीडरशिप हमने साफ कर दी, तो ईरानी लोग ट्रंप के साथ आ जाएंगे, अमेरिका के साथ आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक खुद मुख्तार देश पर हमला होता है, एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला होता है, तो वहां की जनता पूरी ताकत के साथ अपने देश के साथ खड़ी होती है।
फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लड़ाई चल रही हो, लड़ाई हो चुकी हो, तो हर एक हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और हम अपने राष्ट्रवाद पर, अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं। और यही हो गया ईरान में। पूरी जनता ईरान की नई लीडरशिप और IRGC के साथ खड़ी हो गई और सड़क पर निकलकर अमेरिका का विरोध करने लगी। तो ट्रंप और नेतन्याहू यहां गच्चा खा गए। पहले तो खामनेई के खिलाफ वहां पर लोगों को भड़काया गया। ट्रंप ने कहा कि आप अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कीजिए, बगावत शुरू कीजिए, हम आपको हेल्प भेज रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को पीड़ित बताया। इसके बाद वहां की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया, जिससे कि अमेरिका को लगा कि नागरिक खुद ही वहां पर रिजीम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने वहां के नागरिकों को वहां के सुप्रीम लीडर से आजादी दिला दी है। ईरान के लोग अमेरिका इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए, क्योंकि ये बात पसंद नहीं आई ईरान के लोगों की कि उनके संप्रभु राष्ट्र की टॉप लीडरशिप को अमेरिका इजराइल ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। और ईरानी नागरिक IRGC और वहां की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आ गए। ट्रंप की रणनीति की चौथी बड़ी गलती थी, ट्रंप ने कुर्द के लड़ाकों पर भरोसा किया। ट्रंप को लगा कि कुर्द लड़ाके ईरान से जंग में अमेरिका इजराइल के साथ लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका का साथ देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। यानी कुर्दों पर भरोसा भारी पड़ गया। कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका की डेल्टा फोर्स को एंट्री दी। कुर्दों ने डेल्टा फोर्स का ढाल बनने से मना कर दिया। ईरान पर हमला होते ही कुर्द लड़ाके पीछे हट गए। खासकर आयतोल्ला की हत्या के बाद उन्होंने अपनी जमीन को अखाड़ा बनने से पूरी तरीके से मना कर दिया, और जंग के बीचों बीच कुर्द लड़ाकों ने यूएस का साथ छोड़ दिया। ट्रंप की पांचवी रणनीति गलती यह थी कि ट्रंप ने होर्मुज का ध्यान नहीं रखा, होर्मुज के लिए प्लान बी नहीं बनाया। डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया इस बात को जानते थे, और यह बात ईरान ने भी कंफर्म की थी कि अगर ईरान पर हमला होगा तो वो होर्मुज का इस्तेमाल करेंगे, और हुआ भी वही। ट्रंप और नेतन्याहू को लगा कि ईरान ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम दोनों मिलकर उस पर हमला करेंगे और ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका ईरान को वेनेजुएला समझ रहा था, क्यूबा समझ रहा था? हमले के बाद मामला पलट गया। ईरान ने होर्मुज को 5 अप्रैल को बंद कर दिया। दुनिया के 20% तेल व्यापार को ठप कर दिया गया। पूरी दुनिया में तेल संकट की स्थिति हो गई, और अमेरिका भी इसे अछूता नहीं है। अमेरिका में तेल की कीमतें $110 पर बैरल से ऊपर चली गई हैं। लोग परेशान हैं। देश में तेल की कीमत है। होर्मुज को बंद करके ईरान ने जंग में मजबूती हासिल की, तो अमेरिका जंग में कमजोर हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।